आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। भारतीय बाजारों में आज इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भले ही कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही हो, लेकिन जैन सीरीज नॉर्मली हम कहते हैं थोड़ी सी फीकी रहती है। 2024 का साल कैसा रहेगा उसकी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर पहले दिखा देते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा। दरअसल पिछले 8 सालों से लगातार निफ्टी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 2023 का साल भी वैसा ही उभर कर आया है। कल का गणित जोड़ेंगे तो करीब 20% और उससे पहले का 19.6%। आज एडजस्ट होके 19% के आसपास ही रहेगा। डबल डिजिट के गेन्स आपको मिले हैं। ये सिलसिला दरअसल शुरू हुआ था 2016 में। 2015 में थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स थे। 16 में 3%, 17 में 28%, 3% फिर 18 में मिले, 12 मिले 19 के साल में। 2020 यानी कि कोविड वाले साल में आपको 15% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिए और 21 का साल बम्पर रिटर्न्स वाला साल था। करीब 24% तक के रिटर्न्स यहां बने और फिर 2022 में 4% के रिटर्न्स और 23 में आपको मिले फिर डबल डिजिट रिटर्न्स नियरली 20% तक के। तो सवाल यही है कि ये क्या सिलसिला फिर और बढ़त का जारी रहेगा। 2024 का आउटलुक क्या है? हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, स्वागत है आपका और एडवांस में नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए, 2024 से भी डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें? यस, उम्मीद रख सकते हैं। खास चीज ये है कि ये ईयर ऑफ इलेक्शंस होगा। पहले 6 महीने में इंडियन इलेक्शन और सेकंड 6 महीने में यूएस की इलेक्शन। तो उस इलेक्शन की आउटलुक, फोरकास्ट, ओपिनियन पोल्स ये बहुत एक मायने रखेगी इस साल के मार्केट के रिटर्न्स में 2024 में। और मैं फर्स्ट हाफ में ज़रूर बहुत पॉजिटिव मार्केट देख रहा हूँ, क्योंकि जो दिसंबर 3 के रिजल्ट्स है उससे मई वाले इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने क्लियर दिख रहे हैं। तो इसलिए एफआईएस का भी मैं बहुत बड़ी वापसी फर्स्ट 6 मंथ्स में देख रहा हूं। तो मार्केट लाइफ टाइम हाइस फर्स्ट हाफ में ही टच कर सकती है। सेकंड हाफ की बात करें तो देखना होगा कि यूएस की क्या आउटलुक आती है इन टर्म्स ऑफ बोथ ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रेट कट्स और इलेक्शन फोरकास्ट। तो सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत से डेटा पॉइंट्स और ये सब सामने आएगी। मगर इंडियन में जो सिचुएशन इकोनॉमी की है उसमें मेरे को कोई स्लो डाउन नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक कैपेक्स साइकिल की, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो अब तक जो उम्मीद थी उतने हिसाब से अभी बढ़ी नहीं है और थोड़ा डिले हो रहा है कैपेक्स साइकिल। शायद सेकंड हाफ में मैं सोच रहा हूं कि जरूर इसमें एक बम्प अप आएगी। तो नेचुरली आउटलुक फॉर द सेकंड हाफ उस चीज के ऊपर होगा। तो समराइज करने के लिए मैं कहूंगा कि फर्स्ट 6 मंथ्स शायद लार्ज कैप के टाइम होंगे और सेकंड 6 मंथ्स ब्रॉडर मार्केट का टाइम होगा। तो फर्स्ट 6 मंथ्स लार्ज कैप और फिर सेकंड 6 मंथ्स ब्रॉडर मार्केट कैप। और आपके जो फंड्स हैं वो लार्जली जो सबसे बढ़िया रिटर्न कमा कर दिए हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स है, जहां पर इस साल के अंत में आते आते सब लोग कह रहे थे कि लार्ज कैप में पैसा शिफ्ट होगा। वैसी सिचुएशन तो उभरती नहीं दिखाई देगी ना। जो पैसा स्मॉल और मिड कैप्स ने बनाकर दिया है 2023 के साल में, क्या उसी वही रन रेट पर आगे रिटर्न्स बनने के आसार है? नहीं, कि वही रन रेट मुश्किल है, क्योंकि आप इस साल की जो तेजी आपने देखी, राइट, वो रिकॉर्ड था। तो वही रेट को सस्टेन करना, मेरे ख्याल में ग्रोथ होगा, बट आप वही रेट को रेप्लिकेट करना मत सोचिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ने सितंबर अक्टूबर में एफआईएस ने सेलिंग किया था। तो बहुत उसमें क्या हुआ था कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की ज्यादा हाथ थी मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मिड और स्मॉल कैप, क्योंकि एसआईपी बुक जो 17,000 करोड़ को पार कर चुका है, उसमें करीबन मैं समझता हूं कि 30% स्मॉल एंड मिड कैप और अनदर 30% मल्टी कैप क्षेत्र में है। तो आधा पैसा भी मिड एंड स्मॉल कैप की खरीदारी में लगा हुआ था। तो इसीलिए वहां पे एक बढ़त आपको ज्यादा दिखी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वही था। अब क्योंकि एफआईएस की वापसी मेरे को क्लियर कट दिख रही है और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी, क्योंकि उनको दिख रही है एफआई की वापसी, वो भी शायद थोड़ा लार्ज कैप को रिएलोकेट करेंगे ताकि वो स्टॉक को खरीदें बिफोर द एफआईएस कम इन अ बिग वे। तो थोड़ा बहुत एक शिफ्ट, आप एक महीने का रिटर्न देखिए तो लार्ज कैप सब कॉट अप विद मिड एंड स्मॉल कैप। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं लार्ज कैप की एक अच्छी रैली देख रहा हूं। इसी चीज के कारण कह रहा हूं कि थोड़ा कैपिटल रियलोकेशन फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप टू लार्ज कैप होगा, मगर उधर करेक्शन की कोई मैं उम्मीद नहीं रख रहा हूं मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट थ्रू एसआईपी बुक तो जारी रहेगा। तो इसीलिए वहां पे
रिलोकेशन ऑफ कैपिटल के कारण लार्ज कैप तेजी से मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं, और सेकंड हाफ में जैसे मैं कह रहा था नॉर्मलाइज होगी और स्मॉल एंड मिड कैप की वापस एक तेजी शुरू होगी। तो शायद ईयर एंड के अंदर हम देख सकते हैं तो अगेन ब्रॉडर मार्केट विल बीट द लार्ज कैप मार्केट, बट नॉट बाय एज मच एज इस साल हुआ था। सवाल पूछने का कारण थोड़ा सा पर्सनल था सुनील जी, क्योंकि अब ईयर एंड आते आते हम सब भी देखने लगते हैं कि कहाँ पर पैसा है, कहाँ अच्छे रिटर्न्स बने, कहाँ नहीं। तो ज्यादातर एलोकेशन, और कई लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि लार्ज कैप फंड्स में था, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड थे, मिड और स्मॉल कैप में इतनी पोजीशन नहीं थी। तो मैं सोच रही थी क्या 2024 में वो मिड या फिर स्मॉल कैप फंड लिया जाए या नहीं, उसको लेकर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने शायद जहां पर वो बड़ा अल्फा मिलता है उधर पैसे नहीं लगाए हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको एक गिल्ट फीलिंग होगी कि आपने वो मिड स्मॉल कैप की रैली को मिस कर दिया, तो अब तेजी से उधर में जाना तो थोड़ा अभी लेट हुआ है। तो मैं कहूंगा कि एक सेगमेंट है जो आपने मेंशन नहीं किया, वो है लार्ज एंड मिड कैप। एक कैटेगरी है सेबी का जहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप है, जहाँ पे 35% तक मिड कैप का हो सकता है और फंड मैनेजर उसको अप टू 50-60% मिड कैप में ले सकते हैं। तो क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सावधान रहिए इस लेट स्टेज में। वहां पे अनलेस आपकी एक 5 ईयर आउटलुक है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छी सेगमेंट है जो जहां पे आप अलोकेट कर सकते हैं अभी। और उसके साथ मल्टी कैप जो सेबी के नियम के तौर पर 25% लार्ज कैप, 25 मिड, 25 स्मॉल हर वक्त में रखने की एक जरूरत है। तो वो भी मैं कहूंगा अच्छी एक रास्ता है आपके लिए, जहां पे आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको अभी स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए नहीं सलाह दूंगा, बट मल्टी कैप में आपको एनीवे 25% स्मॉल कैप मिलेगा और लार्ज एंड मिड कैप में आपको 35% प्लस आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिलेगा। तो ये दो सेगमेंट में आप शिफ्ट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत फायदा हो सकता है ओवर द मीडियम टर्म। सूर्यमन्यम सर प्रणाम, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने मल्टी कैप शब्द का जिक्र बहुत बार किया, लेकिन स्पेशली पोस्ट आई थिंक वॉर, आई मीन यूक्रेन रशिया वॉर, जिसने मल्टी एसेट अप्रोच रखी, उन्होंने भी वो बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन में थे। वहाँ डेट का फ़ायदा, वहाँ पे अगर आप देखें प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड का फ़ायदा और आपको इक्विटी, तीनों का फ़ायदा मिला। मान लीजिए हर्षदा को एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो वो मल्टी एसेट अप्रोच में कैसे कैसे जाए, कहाँ कहाँ फोकस करे इस वक्त? मुझसे उठ रहे हैं वीरेंद्र? हाँ, आप ही से। हाँ, नहीं, मल्टी एसेट बहुत बढ़िया कैटेगरी है, स्पेशली खास करके जहाँ पे गोल्ड का एलोकेशन है। देखिए गोल्ड की ना दो खास चीज होती है, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि गोल्ड इज द बेस्ट शॉक अब्जॉर्बर, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वॉर के टाइम ने अपने बताया तो गोल्ड तेजी से दौड़ती है। अब यूएस में रेट कट आता है तो सॉवरेन वेल्थ फंड, जो मेरे ख्याल में 16% वर्ल्ड के सॉवरेन वेल्थ फंड की अलोकेशन गोल्ड में है, और जैसे ही उनको रेट कट आता है 50% उनमें डॉलर में रखते हैं। उसको डॉलर की वीकनिंग की वजह से उनका जो मार्क टू मार्केट लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड। और पिछले 2 साल में आपने देखा कि वॉर के कारण और ये रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके कारण 1000 टन गोल्ड सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने हर साल खरीदे हैं 2 साल में। तो मेरे ख्याल में ये अगले साल भी वही होगा, क्योंकि अभी 250 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट 2026 तक एक्सपेक्टेशन है फेड के जरिए। तो डॉलर की जो वीकनिंग ट्रेंड है उसमें जरूर गोल्ड का लाभ होगा, और कुछ भी हादसा जब भी होता है तो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलती है। तो गोल्ड का एडिशन आज अपने पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन चीज है। मगर क्या हुआ, लास्ट ईयर फाइनेंस बिल में गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट निवेश करने का टैक्स बेनिफिट, इंडेक्सेशन जो पहले था उसको हटा दिया गया। इसलिए ये मल्टी एसेट फंड जिसका जिक्र किया आपने, वो एक फैंटास्टिक रूट है जहां पे आप टैक्स एफिशिएंट वे में गोल्ड को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा वक्त है उसके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में एक वीकनिंग डॉलर इक्वल टू स्ट्रॉन्ग गोल्ड, और हर किसी के पोर्टफोलियो में इंडियंस को तो गोल्ड के लिए आपको कुछ कहना नहीं है। 23% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड डिमांड इंडिया से आता है। तो गोल्ड का एडिशन टू अ पोर्टफोलियो इन अ टैक्स एफिशिएंट वे जो मल्टी एसेट फंड्स ऑफर करती हैं, वो मेरे के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। क्योंकि मल्टी एसेट में 65% लार्ज कैप में इक्विटी में रखेंगे तो वो भी आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी दिलवा सकता है। तो आपने बहुत बढ़िया चीज कहा कि मल्टी एसेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कस्टमर पोर्टफोलियो इस वक्त में, जरूर मैं कहूंगा। जय ये प्रश्न मैं पूछ रहा था हर्षदा के पर्सपेक्टिव से, अगर एक मुश्त बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो। अच्छा, कमिंग बैक टू इक्विटी, आई मीन सूर्यमन्यम सर,
आपने जो बात कही थी CY24, दो चीज़ों के लिए जाना चाहेगा, चुनाव भारत में, चुनाव यूएस में, एक और चीज़ रेट कट्स यूएस में और भारत में भी, और उसकी पॉसिबिलिटीज़, वो आई थिंक आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको सब्सटेंशियली इंक्रीज करता है ये टाइम फ्रेम, और वहाँ से वो जब वो शुरू होता है तो काफ़ी समय तक चलता भी है। ऐसे में एक दो स्पेस जहाँ पर आपकी रीडिंग कहती है कि वो जो पैसा आएगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो वाइट गुड सेगमेंट हो, चाहे वो FMCG हो, आपका व्यू इस दो स्पेस पे? यस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट होगा अगले साल, क्योंकि कंजम्पशन में क्या हुआ है कि एक तरफ आपके जो पोस्ट कोविड की जो एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे थे, वो पूरे फुल कंजम्पशन स्पेस में अभी नहीं दिखा है। खाली प्रीमियम कंजम्पशन जैसे हाई एंड एसयूवीज या फिर बड़े बड़े घर, वहीं पे दिखा है। एक ब्रॉडर मार्केट में कंजम्पशन का बढ़त नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अब वक्त उसके लिए सही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा मार्केट में, पीपल की पर कैपिटा इनकम्स भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली। और जो समर आने वाला है उसमें रेफ्रिजरेटर्स, ऐसी चीज़ों की आपको डिमांड भी बढ़ते हुए दिख रहा है। सेकंड, कैपिटल मार्केट की ओर से ये मैं कहूँगा कि इकोनॉमी में कंजम्पशन मेन ड्राइवर होगा। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि आपको जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी कंजम्पशन का शेयर बढ़ेगा, ईपीएस भी कंजम्पशन कंपनीज की अच्छी आएगी। तो स्टॉक मार्केट में भी क्या हुआ है कि पिछले साल 1.5 साल में कैपिटल एलोकेशन ज्यादा इंफ्रा की ओर चला गया है, क्योंकि एक एंटिसिपेशन था कि कैपेक्स साइकिल बहुत जल्द रिवाइव होने वाली है। अब वो स्टोरी थोड़ी डिले हो रही है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा फ्लैट एट 76% के लेवल पे अटक गया, क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ी। तो मैं सोचूंगा कि अगर नंबर्स ईपीएस के इतने अच्छे आते हैं तो कंजम्पशन पे रीअलोकेशन ऑफ कैपिटल अवे फ्रॉम इंफ्रा इनटू कंजम्पशन हो सकता है। तो नॉट ओनली फ्रॉम एन इकोनॉमी ईपीएस पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस की ओर भी मेरे को कंजम्पशन एक अच्छा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉबेबली वेरी गुड सेक्टर लगता है। सुनील जी, बैंकों को लेकर बायस काफी ज्यादा पॉजिटिव है और मुझे याद है सरकारी बैंकों पर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। इस साइकिल में यहाँ पर कितने पैसे बनेंगे? दूसरी तरफ HDFC कंसिडरिंग वो फाइनली जाग गया है और पार्टिसिपेट करने लगा है, वहां पर किस तरह का कैपिटल एलोकेशन होगा आपकी तरफ से या फिर आप जैसे फंड मैनेजर्स की तरफ से? देखिए, ये 3 सेक्टर आईटी, बैंकिंग और कंजम्पशन थोड़े नेग्लेक्टेड सेक्टर्स रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टोरी वॉज अबाउट इंफ्रा एंड कैपेक्स। और डोमेस्टिक में जो आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में 40% कैप गुड्स रिलेटेड कंपनीज का अलोकेशन है, तो स्मॉल कैप में जैसे पैसा गया वो ज्यादा उधर गया था। तो ये नेग्लेक्टेड सेक्टर्स में अभी क्या है कि एफआई की वापसी, ज्यादातर एफआई का पैसा ईटीएफ के जरिए आता है, यानी पैसिव, यानी इंडेक्स की जो वेट्स होते हैं उस हिसाब से उनको अलोकेशन मिलेगा। तो बैंकिंग का तकरीबन 35% लार्ज कैप इंडेक्स में शेयर है। तो जरूर जो एफआई की बाइंग है तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल बाइंग बढ़ेगा तो नेचुरली रिटर्न्स भी अच्छे बढ़ेंगे। अब मैंने इंडिविजुअल कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं, बट मेरे लिए फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं वो चूज करते हैं क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ ईपीएस ग्रोथ। तो लार्ज कैप बैंक्स में जरूर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, और शायद वो उसका परफॉर्मेंस मेरे लिए, वेदर दे बी पीएसयू बैंक्स और दे बी प्राइवेट बैंक्स, क्वालिटी बैंक्स का मेरे को आउटलुक बढ़िया दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स में थोड़ा और पॉजिटिव इसलिए है कि जब भी कैपेक्स साइकिल शुरू होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक कैपेक्स साइकिल की ग्रोथ, क्योंकि फर्स्ट हाफ कंजम्पशन का हाफ होगा, और जैसे ही फिर कैपेसिटी बढ़ती है कैपेक्स की एक्चुअल कार्यक्रम शुरू होगी, तो वहां पे पीएसयू बैंक्स का लेंडिंग में शायद ज्यादा है, whereas प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रिटेल लेंडिंग में फोकस ज्यादा है। तो पीएसयू बैंक्स स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप एसएमई सेगमेंट में जो कैप गुड सप्लायर होते हैं कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको फाइनेंसिंग पूरा पीएसयू बैंक के थ्रू होएगा। तो पीएसयू बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और लोन बुक की ग्रोथ मैं जबरदस्त देख रहा हूं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो बाइंग के लिए फर्स्ट हाफ में अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको एंड ऑफ द ईयर तक मेरे को अच्छा रिटर्न उधर भी बनते हुए दिख रहा है। और मैंने कंजम्पशन की जो बात अभी की वीरेन के साथ, उसमें ये भी खास चीज है कि एफएमसीजी भी कंजम्पशन का पैक है, जहां पे लार्ज कैप में मैं देख रहा हूं कि एफआईएस की ज्यादा एलोकेशन एफएमसीजी में होगी। तो ओवरऑल कंजम्पशन में लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप दोनों में कंजम्पशन की भी, तो मेरे लिए बैंकिंग और कंजम्पशन ये दोनों वुड बी द राइट पिक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू गुड लक एंड हैप्पीनेस फॉर 2024 और ऑफ कोर्स अगले साल आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।